जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है और लेटेस्ट में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों, आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। इनका नाम क्या है? जय शाह इनका नाम है। और जय शाह जो हैं ये आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन मैंने आपको बताया कि जय शाह बन गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस पद के लिए चुनाव हुआ और जय शाह के सामने इस पद के लिए किसी ने भी फॉर्म नहीं फिल किया, यानी कि ये निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। और इनने किसका स्थान लिया है? तो ग्रेग बार्कले का इनने स्थान लिया है। ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। और जय शाह तो सभी को पता होगा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के ये बेटे हैं, यानी कि ये भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। और जय शाह आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। कितने साल के हैं ये? तो ये 35 साल के हैं, ठीक है। आईसीसी की बात हुई है तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट होते हैं उनको आईसीसी ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। 1909 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर है दुबई में और सदस्य देशों की संख्या है 108। चेयरमैन बन गए हैं जय शाह, भारत के हैं। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलार्डिस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये आईसीसी के सीईओ हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। इनका नाम फटाफट से बताइए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं सतीश कुमार। आप लोगों ने पढ़ा हो, मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। तो सतीश कुमार ने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। और सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, रेलवे बोर्ड की बात हुई है तो रेल जो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनका नाम बताओ फटाफट से। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। ओके, बताइए। वीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजीपी कौन बने हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी जो हैं ये बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। कौन बन गए हैं? दलजीत सिंह चौधरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। वीएसएफ का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फटाफट से बताइए। राजवेंद्र सिंह भट्टी जो हैं ये सीआईएसएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। और आप लोगों को मैं पढ़ाता था कि नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली डीजी बनी थी। क्या? नीना सिंह, ठीक है। तो इन्होंने नीना सिंह का स्थान लिया है राजविंदर सिंह भट्टी ने। ओके, नेक्स्ट है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितनी सारी पोस्टों के जो प्रमुख हैं वो बदल गए हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो में 50 एमसीक्यू करवाऊंगा और 50 एमसीक्यू में आप लोग देखेंगे कि 30 से ज़्यादा जो पदों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बदल गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आसान भाषा में बेस्ट कंटेंट लाने का मैंने प्रयास किया है। एनएसजी के हम चीफ की बात कर रहे हैं तो वी श्रीनिवासन बन गए हैं। कौन? वी श्रीनिवासन, ठीक है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका फुल फॉर्म 1986 में ये स्थापित हुआ। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर चीफ बने हैं वी श्रीनिवासन। और एनएसजी देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी की अभी नई अध्यक्ष बनी हैं, महिला हैं, इनका नाम है प्रीति सूदन, ठीक है। और इनने स्थान लिया है मनोज सोनी का। अच्छा, यूपीएससी की बात करें, सबसे पहले जान लो कि जो प्रीति सूदन हैं ये 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, ठीक है। और अन्य मनोज सोनी का स्थान लिया। और यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में इसको स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। और यूपीएससी के डायरेक्टर यानी कि निदेशक कौन है? हंसा मिश्रा। बताइए, हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बनी हैं सिंधु गंगाधरन, ठीक है। देखिए, नाम तो पुरुषों के जैसा लग रहा है लेकिन मैं इसलिए फ़ोटो भी ऐड करता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। इनका नाम क्या है? सिंधु गंगाधरन। और इनको नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो संजीव रैना। कौन? संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बन गए हैं अगस्त 2024 में। लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो नए चेयरमैन हैं वो केसी वेणुगोपाल बन गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। एसबीआई के जो न्यू चेयरमैन हैं ये चल्ली श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं, ठीक है, और इनने दिनेश कुमार खारा का स्थान लिया है। किसका? दिनेश कुमार खारा का इन्होंने स्थान लिया। एसबीआई की बात करेंगे तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है, अगस्त 2024 में। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी का नाम है नलिन प्रभात। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात संयंत्र के नए सचिव कौन बने हैं? तो संदीप पुड्रिक जो हैं इस्पात संयंत्र के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया है। उन्होंने कौन सी भी बार ये पद संभाला है? तो अजीत डोभाल, याद रखना, फिर से एनएसए बने हैं। और ये कौन सी बार एनएसए बने हैं देश के? तो ये तीसरी बार एनएसए बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। पीएम मोदी जी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार एनएसए नियुक्त किया है, ठीक है, और अजीत डोभाल जो हैं 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, आईबी के ये प्रमुख रहे हैं, ठीक है, और इनने मतलब पहली बार ये एनएसए कब बने थे? 31 मई 2014 को, मतलब जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो तभी से ये एनएसए है, ठीक है। एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। स्थापना 1998 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ये तो हमने बात करी एनएसए की। एक होता है एडिशनल एनएसए, ठीक है, तो देश का अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडिशनल एनएसए किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र खन्ना के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रॉ के पूर्व प्रमुख हैं राजेंद्र खन्ना और इनको एडिशनल एनएसए बनाया गया है, ठीक है। एनएसए में आपको बता चुका हूँ अजीत डोभाल हैं, तो ये जो एडिशनल एनएसए बने हैं राजेंद्र खन्ना, ये अजीत डोभाल के नेतृत्व में काम करेंगे, ठीक है। एक और होता है डिप्टी एनएसए, ठीक है, तो डिप्टी एनएसए भी जानना आपको ज़रूरी है। इसको बोलते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। ये कौन बने हैं? 2 व्यक्ति बने हैं, एक बने हैं पवन कपूर और दूसरे हैं टीवी रविचंद्रन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम डिटेल से समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने क्या किया है? एक तो एडिशनल एनएसए बनाया है, ठीक है, और 2 बनाए हैं डिप्टी एनएसए, ठीक है। तो हम बात करें जो एडिशनल एनएसए हैं वो है राजेंद्र खन्ना, ठीक है, और डिप्टी एनएसए टीवी रविचंद्रन है और पवन कपूर हैं, ठीक है। और एनएसए तो मैं बता ही चुका हूँ कौन है, अजीत डोभाल। कौन? अजीत डोभाल जो हैं ये एनएसए हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 60 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए गए हैं। मतलब जैसे आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है ना, और इस टॉपिक के हम सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और सारे एमसीक्यू को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही सारे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में मिलेंगे। इसी के साथ इसी बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, अभी तक अपडेट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक आ गई है और साइंस की बुक आ गई है। तो आप चाहें तो इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? भारत के नए विदेश सचिव की बात करें तो ये विक्रम मिस्त्री बने हैं। कौन? विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो धीरेन्द्र के ओझा के लिए केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोले मार्केस के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो चूंकि पहली महिला बनी है इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र की
जो पहली महिला मुख्य सचिव हैं ये सुजाता सोनिक बनी हैं। नेक्स्ट, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों मनोज आहूजा जो हैं ये उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बने। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा कि पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है, तो ये है चंडीगढ़ में। ये पूछा जाता है क्योंकि ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और इसके नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति सील नागू बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल के लिए। और हम बात करें सीबीडीटी की, तो ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। रवि अग्रवाल इसके अध्यक्ष बने हैं। बताइए 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के लिए टोटल लोकसभा सीटों का 10% सीटें होना ज़रूरी है, ठीक है। 10 साल तक किसी भी पार्टी के पास में ये सीटें नहीं थी। 10% लगभग कितना होता है? 55 सीटें, ठीक है। लेकिन अभी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और 99 सीटें जीती हैं। तो पूरे 10 साल के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष जो हैं ये राहुल गांधी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें, राज्यसभा में सदन का नेता किससे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा में सदन के नेता जो हैं जेपी नड्डा बनाए गए हैं, ठीक है। और हम डिटेल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया और इनने पीयूष गोयल का स्थान लिया। और ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। मतलब इनने लोकसभा का कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा है, ये राज्यसभा के सांसद हैं। और इनके पास में एक मंत्रालय है, महत्वपूर्ण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी जेपी नड्डा के पास में ही है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओम बिरला जो हैं ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। और ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे। और कौन सी सीट से ये चुनकर आते हैं? तो राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से ये लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा के लिए जो अस्थायी अध्यक्ष है, प्रोटेम स्पीकर जो है, ये किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था भर्तृहरि मेहताब के लिए। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है समीर वी कामत, ठीक है। और इनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। अच्छा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अभिनेत्री करीना कपूर खान बनी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इदासिसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय राज्य की। बताइए हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एसएससी की बात हुई है तो इसकी स्थापना आप जान लो 1975 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका चीफ बनाया गया है सदानंद वसंत दांते के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं सदानंद वसंत दांते और इनको एनआईए का चीफ नियुक्त किया गया। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एक और फैक्ट जान लो कि जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है पीयूष आनंद को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। और नौसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये नौसेना के प्रमुख हैं, ठीक है। बात करें वर्तमान में कि नए सेना प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख की अब हम बात कर रहे हैं तो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सभी को समझ लेते हैं जितने भी
महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी हैं। तो देखिए सबसे पहले हम CDS की बात करेंगे। जनरल अनिल चौहान CDS हैं, कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के। ठीक है। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये महत्वपूर्ण है और ये याद रखना जरूरी भी है। बताइए, भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, तो रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के न्यू चीफ बताइए फटाफट से, कौन है? रवि सिन्हा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें रॉ की, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 1968 में, और इसके चीफ हैं रवि सिन्हा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक यानी कि MD दूसरी बार कौन बनी है? तो IMF की जो दूसरी बार MD हैं ये बन गई हैं कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं संजना सांगी, ये स्पेस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आप कहेंगे न्यायमूर्ति BR गवई जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप कह देना कि मौसमी चक्रवर्ती के लिए नियुक्त किया गया। आकाशवाणी समाचार की स्थापना होती है 1935 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CBI के जो संयुक्त निदेशक हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ये बने हैं अनुराग कुमार। कौन बने हैं? अनुराग कुमार। और CBI के यदि आपसे डायरेक्टर पूछे जाएं, ये तो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, यदि आपसे डायरेक्टर पूछे जाएं तो डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। कौन? प्रवीण सूद जो हैं ये CBI के डायरेक्टर हैं। ठीक है। देखिए पूछा भी गया है CBI के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण सूद CBI के वर्तमान में डायरेक्टर हैं। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, इनका नाम है नईमा खातून। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयश्री वर्मा ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नवनीत सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नवनीत सहगल इसके नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह के लिए, और इन्हें स्थान लिया है निधि छिब्बर का। ओके। CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना 1929 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के अध्यक्ष बने हैं। तो BBC के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम आप याद रखना, इनका नाम है समीर शाह। क्या नाम है? समीर शाह। चूंकि ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ को डिस्कस किया। ठीक है। यदि आप इसी प्रकार के सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ पर हमने 50 MCQ को डिस्कस किया है, लेकिन जब आप ई बुक में देखेंगे यही टॉपिक तो आपको 117 MCQ मिलेंगे बिल्कुल डिटेल में। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये 117 MCQ तो केवल एक टॉपिक के हैं, ऐसे 60 टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिलेंगे। ठीक है। और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स इस ई बुक से बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप पहले टेस्ट लगाइए, आंसर दीजिए और फिर उसका जितना भी डिस्क्रिप्शन बन सकता है, जितनी भी व्याख्या बन सकती है, वो आपको क्वेश्चन के नीचे मिल जाएगा। मतलब ये बेस्ट फॉर्मेट होता है पढ़ने का। ओके। स्टैटिक GK की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। UP GK, UP करंट और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। ये सारी ई बुक
आपको अपना नॉलेज बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। तो फटाफट से इन्हीं बुक को परचेस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? आंसर लगाइएगा और इस क्वेश्चन के संबंध में 2 से 3 फैक्ट आप जरूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज है। थैंक यू। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप अपना और अपने भाई बहन माता पिता परिवारजनों का सबका खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।